राधे राधे सभी को। तो ये आपके सामने इतने मनमोहक, इतने सुंदर जो वाइट कलर के लड्डू गोपाल हैं, आज उनकी स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ आपको कि कैसे ये सभी भक्तों का दिल चुरा लेते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि मेरी मम्मा, जिनका ये चैनल है, वो इंस्टाग्राम पे और जगह जगह सोशल मीडिया पे ये वाइट वाले लड्डू गोपाल देखती हैं, इतना मोहित हो जाती है उनसे कि किसी और के लड्डू गोपाल जी की वो कभी डीपी लगा रही हैं, कभी वॉलपेपर पे लगा रही हैं। उनको फ़ोन में देख के बोलती रहती थी, आ जाओ लड्डू गोपाल मेरे पास आ जाओ। यही नहीं, उनको देखते ही मम्मा ने उनका नाम भी रख लिया था, जो कि था गोविंद। गोविंद आ जाओ, वो हम सबको दिखाती थी उनकी फ़ोटो, और हम सबको भी वो बहुत सुंदर लगे थे। हम प्रार्थना करते रहते थे बांके बिहारी जी से कि जल्दी से हमको वृंदावन बुलाओ, हम वाइट वाले लड्डू गोपाल जी लें, आपके अद्भुत सुंदर दर्शन करें। लेकिन हमारा प्रोग्राम बनता था, फिर किसी वजह से कैंसिल हो जाता था। तो ऐसा ही सब चल रहा था, प्रोग्राम बनता और कैंसिल हो रहा था। हम सारे तो प्रार्थना करते ही थे बिहारी जी से। तो एक बार मम्मा ने मेरे पापा को बोला कि आप उनसे प्रार्थना करो, मैं उनको अपना भाई मानती हूँ, तो आप उनके जीजू लगे, तो क्या पता वो आपका मान रखें और आपकी बात मानते हुए हमको वृंदावन बुला ले। तो मेरे पापा के मन में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने बोला कि पहले बांके बिहारी जी हमें घुमाने लेके जाएंगे कहीं पहाड़ों में, और उसके बाद हमें वृंदावन बुलाएंगे। अब बिहारी जी तो बिहारी जी हैं, इतना प्यार करते हैं वो हमसे और हम उनसे कि उन्होंने उनका कहा भी नहीं टाला। अचानक से मेरे चाचा जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम सारे फैमिली नैनीताल चलते हैं घूमने के लिए, और हम मान गए। हम सारे गए घूमने, 4 दिन का प्रोग्राम बना, हमने वहाँ पे बहुत मज़े करे। फिर हम वापस आए दिल्ली, और मुझे अचानक से मन में आया कि यार वृंदावन जाना था हमको, और पापा ने ऐसा बोला भी था और बिहारी जी हमें घुमाने भी ले आए, जबकि हमारा कोई चांस हमारा वृंदावन का नहीं बन रहा था, और घूमने हम कैसे चले गए वो भी नहीं पता। मैंने मम्मा को बोली ये बात कि देखो बिहारी जी ने अब हमें घुमाने भी लेके जा चुके हैं वो हमको, तो वही कुछ करेंगे कि हम वृंदावन भी जाएं। हम सारे पापा को बोलने लगे, मैं, मम्मा और मेरा भाई, पापा को बोलने लगे कि हमको लेके जाओ वृंदावन, अब हम घूम के भी आ गए हैं। तो पापा ने बोला कि 14 अप्रैल का दिन, जिस दिन उनका बर्थडे है और उस दिन अम्बेडकर जयंती की छुट्टी भी पड़ रही थी, तो वो दिन एकदम परफेक्ट बैठ रहा था वृंदावन जाने के लिए। हम सब ने फाइनल कर लिया था कि अब 14 अप्रैल को हम वृंदावन जाएंगे। हम जाते हैं, सुबह पहुंचते हैं वहाँ पे। सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, वहाँ की अद्भुत मंगल आरती देखते हैं, और उनकी जल की वर्षा भी होती है हम पर। बहुत अच्छे आराम से दर्शन होते हैं, भीड़ ज़रूर होती है लेकिन दर्शन बहुत अच्छे, बहुत उत्तम, और बिल्कुल आगे से एकदम सामने से बहुत मज़ा आता है। हम वहाँ से वापस आते हैं। दर्शन करने के बाद हम जाते हैं निधिवन। निधिवन में हमें कान्हा जी को देना था, अपने फर्स्ट वाले छोटे वाले जो कान्हा जी हैं उनको मेकओवर के लिए देना था। वहाँ पे हमने उनको दे दिया था मेकओवर के लिए। तो कुछ घंटे का टाइम था, तो हमने सोचा हम मार्केट में घूम लेते हैं, वाइट वाले लड्डू गोपाल जी देख लेते हैं। तो अब एक शॉप में हम रुके, वहीं पे मार्केट में, वहाँ पे एक शॉप में हम रुके, तो हमको 2 लड्डू गोपाल जी दिखे। मम्मी ने उनको भैया को बोला कि ये वाले हमें को दिखाओ लड्डू गोपाल। तो उनमें से एक लड्डू गोपाल जो थे वो मम्मी की गोदी में सो गए, लेट गए थे वो। और मम्मी को इतने वो मोहित थे, वाइट वाले लड्डू गोपाल जी इतने पसंद थे, क्योंकि वो देखती रहती थी सोशल मीडिया पे। तो उनके सामने जो वाइट वाले लड्डू गोपाल आते थे वो कहती थी यही लेने हैं, मुझे यही लेने हैं, क्योंकि उनको बस जल्दी से लेने थे वो। तो लेकिन उनको तो पसंद आ रहे थे, लेकिन मेरे को भाव नहीं आ रहा था। अब जो फर्स्ट वाले कान्हा जिनको मैं देखती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ, उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मेरे को भी लगता है कि हाँ वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरे से, इशारे कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बातचीत करते हैं, एक भाव आता है मन में। लेकिन जो 2 लड्डू गोपाल हमने देखे थे शॉप में, उनको देख के पता नहीं कि सुंदर तो थे वो भी, लेकिन भाव नहीं आ रहा था बस। तो मैंने मना कर दिया था मम्मा को कि आगे देख लेते, कहीं और देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि बांके बिहारी जी रोड पे चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ से पसंद आएंगे ही, भाव आएगा वहाँ से शायद।
तो पता नहीं क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट वाले लड्डू गोपाल जी थे उस टाइम मैं तो नहीं गई थी मम्मा के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि वो भी बांके बिहारी जी मंदिर से ही आए थे। उनकी साइड में एक शॉप थी बांके बिहारी जी मंदिर के उधर, वहीं से लिए थे। तो मुझे था कि दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी भी वहीं से लेने हैं हमको। तो हम वहाँ जाते हैं रोड में ही, मतलब मैं तो वैसे चश्मा पहनती हूँ तो मुझे बिना चश्मे के दिखता नहीं है, और वहाँ पे रोड पे हम चश्मा पहन के घूम भी नहीं सकते क्योंकि बंदर ले जाते हैं फिर चश्मा। तो अब चश्मा तो पर्स में ही था, बैग में था पापा के। तो हम घूम ही रहे होते हैं वहाँ पे लड्डू गोपाल जी देखने। तो शॉप में घुस जाती हूँ एकदम से, मैं पता नहीं क्या आता है मेरे मन में कि मैं शॉप में घुस जाती हूँ और बोलती हूँ मम्मी ये रहे वाइट वाले लड्डू गोपाल जी। और मतलब मुझे दिखते हैं, वो बाहर से ब्लर दिखते हैं थोड़े से, पर मुझे दिख जाते कि हाँ वाइट वाइट लड्डू गोपाल हैं ही। और मैं एकदम से शॉप में घुस के बोलती हूँ मम्मी ये रहे लड्डू गोपाल जी वाइट वाले, जैसा आप चाहते हो वैसे। लेकिन मम्मी मेरी बात सुनती नहीं है, क्योंकि उनको ना मैं बार बार ही घूमते घूमते बोलती हूँ भाव नहीं आ रहा, भाव नहीं आ रहा। तो मेरी बात को ना इग्नोर मार देती है मम्मी कि इसको तो भाव नहीं आएगा, लेकिन मेरे को लड्डू गोपाल चाहिए, मैं उनको बिना लिए जाऊँगी नहीं। फिर हम क्या करते हैं, वो वाले लड्डू गोपाल जी जैसे मैं शॉप में घुसती हूँ तो मम्मी ना शॉप वाले को बोलती है सीधा कि लड्डू गोपाल जी दिखाओ हमको, और वो वही वाले लड्डू गोपाल उठा के ले आते हैं जो मुझे दूर से दिखे थे। और फिर हम उनका सारा सामान लेके वापस, तो वहाँ से हम उनको लेकर, उनका सारा सामान लेकर वहाँ से हम बरसाना होते हैं वापस घर आ रहे होते हैं। और कहते हैं ना कि बिहारी जी टेढ़े होते हैं, बांके, उनका नाम ही बांका है, उनकी प्रतिमा भी बांके, उनका नाम भी बांके, उनका धाम भी बांके, उनको बुलाने का तरीका भी बांके, और प्यार जो हम उनसे करते हैं और वो हमसे करते हैं इतना ज़्यादा, और कृपा अपनी रखते हैं हमेशा। लव यू बिहारी जी।